आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। की जाती है तो क्या लगता है मणिपुर में जो भाजपा की सरकार है वो कितनी कारगर है इस मतलब ये सब रोकने के लिए? देखिए, पूरे देश इस चीज़ को देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी को खाने का दांत अलग है और दिखाने का दांत अलग है। भारतीय जनता पार्टी के शासन मणिपुर में है और वहाँ किस तरह से सबसे इस देश में अबला नारी होती है, उस नारी के साथ किस बेदर्दी के साथ, बेहदी के साथ, उसके साथ किस तरीका का जो पूरा देश आज निंदा कर रहा है। पूरा देश थू जो है किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का कितने बड़ा ये कारनामा है और इनके शासन और सत्ता में और किस तरीका का व्यवस्था हो रही है। एक बार भी इस देश के प्रधानमंत्री जी हों या इस देश के गृह मंत्री जी हों, कभी इस पर बोलने के लिए जो है तैयार नहीं है। और देश जो है कि मणिपुर जल रहा है, मणिपुर में जो है कि नारी पर अत्याचार हो रहा है, नारी को जो है कि और ढंग से किस तरीक़ा से जो है उसे घुमाया जा रहा है, उसकी हत्या की जा रही है। और इसके बावजूद भी देश के प्रधानमंत्री जी विदेश की यात्रा कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का हमेशा के लिए ये फितरत रही है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा टीन के चश्मा से इस देश को देखने का काम किया है। आज के डेट में जिस तरीका के भारतीय जनता पार्टी की जो व्यवस्था मणिपुर में चल रहा है और देश में भी चल रहा है, देश में हजारों प्रत्येक दिन नारी का जो है कि शोषण हो रहा है, नारी पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, उन पर जो है कि जुल्म ढाए जा रहे हैं। और उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी और इस देश के जो है कि प्रधानमंत्री जी इस पर कोई वक्तव्य नहीं देते, इस पर कोई ध्यान देने नहीं। उनको सिर्फ मणिपुर जल रहा है उनकी चिंता नहीं है, देश जल रहा है उनकी चिंता नहीं है, महंगाई बढ़ गई उनकी चिंता नहीं है, ये देश में पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ गया उनकी चिंता नहीं है। इनकी चिंता है सिर्फ विदेश में अच्छे बंडी पहनकर और दूसरे देशों में जो जाकर और प्रवचन देने का इनकी चिंता है। आपने क्या वादा किया? देश के लोगों को आपने कहा था कि अमन और चैन हम देने का काम करेंगे। अमन और चैन आपकी सत्ता वहाँ है और सत्ता रहते हुए भी मणिपुर के लोगों को अमन और चैन छिना गया और अभी तक आप चुप्पी साध कर बैठे हैं और आप कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी का ये हमेशा का इतिहास रहा है। चाहे वह यूपी का इतिहास को आप देख लीजिए, चाहे जहाँ भी भाजपा शासित सरकार है इस देश में, वहाँ तमाम जगहों की जो स्थिति को आप देख लीजिए, तमाम जगहों पर खास करके शेड्यूल कास्ट के लोगों को, एससी और एसटी के लोगों को सबसे ज़्यादा तबाही हो रहा है। और तबाही के मंजर को देख रहे हैं, हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं और इनकी समस्या को समाधान कैसे होगा इस पर ये विचार नहीं कर रहे हैं। यही ये देश के मणिपुर की घटना पे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि मैं बहुत दुखी हूँ इस घटना से और मुझे बहुत व्यथा है। हमारा कहने का मतलब कि सिर्फ दुखी रहने से नहीं काम चलेगा। आपके हाथ में ताकत है। ये देश की जनता, गरीब, दबे, कुचले, शोषित, पीड़ित, अल्पसंख्यक, आपके हाथ में जो है कि कलम पकड़ा दिया है। आप देश के प्रधानमंत्री आप हैं, आप इस पर त्वरित कार्रवाई करिए। कितना दिन हो गया और इतने दिन के बाद भी अभी तक आपको कोई दिमाग में बात नहीं आ रही है कि ये कैसे सुधरेगा। और आप हमेशा कुर्सी की बात करते हैं, कुर्सी के लिए कुछ भी करने के लिए आप तैयार हैं। और देश में अमन चैन जो है कि लोगों को नहीं मिलना चाहिए। लोगों के जो है कि बेरोजगार जो रोजगार के लिए भटक रहा है, आत्महत्या कर रहा है, अपने प्रमाण पत्र के देश के बेरोजगार जला रहे हैं, क्या उनके लिए आपको चिंता नहीं है कि उनको नौकरी मिलनी चाहिए? और आप जो कि बोल करके बड़े काफ़ी दुखी हो, दुखी से काम नहीं चलेगा। आप इस सत्ता में बैठे हैं, कलम आपके पास, पावर आपके पास, ताकत आपके पास, शक्ति आपके पास, आप अपने शक्ति का इस्तेमाल मणिपुर में करके दिखाइए। अभी मणिपुर जल रहा है और आप बांसुरी बजा रहे हैं। स्मृति ईरानी ने कहा है कि पहले राजस्थान पर चर्चा हो, बिहार पर चर्चा हो, मध्य प्रदेश पर चर्चा हो, उसके बाद मणिपुर पर चर्चा। माने मणिपुर मान के जो जल रहा है, नारी का शोषण हो रहा है, नारी पर अत्याचार हो रहा है, नारी को जो है कि खुलेआम नंगे करके घुमाया जा रहा है और उस पर चर्चा नहीं हो और चर्चा दूसरे प्रदेशों पर हो।
तो इस तरीक़ा से कह करके अपने मुंह मियाँ मिट्ठू का कहावत है, ये कह करके काम चलने वाला नहीं है। ये देश की जनता अब देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी का चाल और चरित्र क्या है, और इनको जो है कि आने वाला 2024 और आने वाला 2025 में इनको ताकत का एहसास करा देगी ये देश की जनता। जो जनता बैठाती है वही जनता हाथ खींच कर करके सड़क पर ले आने का काम करती है। विपक्ष जो है एनडीए नाम से पूरा संगठन बना है, क्या लगता है 2024 में आप लोग अपनी सरकार बना पाएंगे? देखिए, इंडिया हमारा जो बना है ये महागठबंधन का एक बड़ी विंग है। इसमें तमाम विपक्षी पार्टी जो है कि आपने देखा कि बिहार में जो जब हुई थी तो 17 पार्टी ने शिरकत किया था, और जब बंगलोर में जब हुआ था तो उसमें जो है कि 24 पार्टी ने शिरकत करने का काम किया है। और आने वाला जो बम्बई है, बम्बई में 24 से ज़्यादा लोग वहाँ भी शिरकत करने का काम करेंगे। और तमाम विपक्ष इस देश को तमाम गोलबंद हो करके ऐसी सरकार जो नाकामयाब सरकार हो, ऐसी सरकार जो शोषण और अत्याचार रोक नहीं पाने में सक्षम नहीं हो, वैसी सरकार जो बेरोजगारों को रोज़गार नहीं दे रही हो, वैसी सरकार जो महंगाई को रोक नहीं पा रही है, इसको उखाड़ फेंकने के लिए सारे लोग संकल्पित हो रहे हैं। और सारे लोग शक्ति बनाकर 2024 के चुनाव में इनको सबक सिखाने का काम करेगा और सत्ता से हटाने का काम करेगा। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।